प्रोफेसर इकबाल हुसैन के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। बुंदेलखंड महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य व लोकतंत्र सेनानी प्रोफेसर इकबाल हुसैन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपने पीछे पत्नी व 4 विवाहित बेटियां छोड़ गए हैं। उनके निधन पर हुई प्रार्थना सभा में पूर्व मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य हरगोविंद कुशवाहा, सर्वधर्म सद्भाव समिति के महासचिव फादर सदानंद, प्रवीण जैन, नायब तहसीलदार देवेंद्र कुमार, डॉक्टर आर के बुधलिया, शैलेंद्र जैन, रणवीर, नफासत उल्ला खां, अफजाल हुसैन, इम्तियाज हुसैन समेत परिवार से अफजाल हुसैन, मोहम्मद अनवर खान उर्फ अन्नू, वहीद बख्श, महमूद खान, डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर इसरार इत्यादि मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर इकबाल हुसैन राजनीति शास्त्र के सुप्रसिद्ध जानकार थे। वे कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे। खबर बुंदेलखंड से ब्रिजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। की एक बहुत बड़ी शख्सियत प्रोफेसर इकबाल हुसैन, जो बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्रिंसिपल भी रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता रहे और इतने अखलाक के धनी थे वो कि पूरा बुंदेलखंड उनका सम्मान करता था। हजारों पढ़े उनके कि हम लोग उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चले। और वो बहुत ऐसी अजीम शख्सियत थे कि उनकी भरपाई पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन उनके पदचिन्हों पर चल करके हम इंसानियत को, अखलाक को, उसके वजूद को, सर्वधर्म सद्भाव को, मानवता को, प्रेम भाईचारे को कायम रख सकते हैं। यही हम लोगों ने आज व्रत लिया है। प्रोफेसर इकबाल हुसैन जैसे लोग कभी मरा नहीं करते, वो लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। अक़लियत के लिए अकेला उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने तालीम के लिए, और तालीम भी गरीब बच्चा वो किसी भी जाति का हो, उसको तालीम दिलाना, तालीम से जोड़ना और सिद्धांतों पर, उसूलों पर चलना सिखाना, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और यही कारण है कि वो पूजा और इबादत से बड़ी तालीम को मानते थे। वो जानते थे कि जब तालीम होगी तो इबादत भी होगी और पूजा भी होगी। और जो असमानता है कि जिनकी गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं और दूसरी तरफ छत्रविहीन लोग हैं, उसको मिटाने का, भेद मिटाने का काम उन्होंने जीवन भर किया। उनकी जो वाणी थी, उनके जो विचार थे, वो जवानी में भी वही थे, वृद्धावस्था में भी वही थे और अंत में भी वही थे। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने न समझौते की राजनीति की, न पद की राजनीति की। उनके कद को हम पद से नहीं नाप सकते। वो एक संस्था के रूप में एक मिसाल कायम कर गए और उनके लिए हम लोग यही चाहते हैं कि उनकी याद में हमेशा उन्होंने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते को हम आगे बढ़ाएं। इकबाल साहब के बारे में जितना कहा जाए, एक पुराण बन सकता है, एक ग्रंथ बन सकता है। सिर्फ इतना उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। एक युग में अगर कबीर ने इस देश को, इस दुनिया को संदेश दिया, तो बुंदेलखंड के कबीर के रूप में प्रोफेसर इकबाल हुसैन साहब हमारे बीच रहे और उन्होंने जो संदेश दिया है वो इंसानियत के, मानवता के और शिक्षा जगत को एक नया आयाम दे करके अपने जीवन को उन्होंने सार्थक किया। विद्यार्थियों को सरपरस्ती दी। इसी के साथ उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। बुंदेलखंड की शख्सियत आली जनाब मरहूम प्रोफेसर इकबाल साहब हमारे बीच में नहीं रहे। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत में आला से आला मुकाम मिले। जी, जभी तो आपने देखा कि हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आज इकट्ठा हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए ही लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो इसीलिए उनके लिए इकट्ठा हुए। और देखा होगा आपने कितनी उनकी फैमिली के लोग भी थे, लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, सब थे। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत में आला से आला मुकाम मिले। फादर ससुर मरहूम प्रोफेसर इकबाल हुसैन साहब के लिए जो श्रद्धांजलि सभा की गई कि दुनिया तक वो अपने विचारों को लोग उनको देखते रहें
शुक्रिया, धन्यवाद।